इस वक्त हम शुमाली कर्नाटक के दौरे पर हैं और यहाँ हुमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं बीजेपी के सीनियर लीडर। इतने सीनियर कि वो जब बीजेपी बनी थी उस वक्त से वो बीजेपी से जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे आज की बीजेपी और पुरानी बीजेपी में क्या फ़र्क है और हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का क्या होने वाला है। सब आपका इस्तकबाल है। आपका नाम बताएं, आपका तारुफ आप खुद ही पेश करें। मेरा नाम रेवणप्पा हुगार बोल के, मैं चुड़ूपा निवासी हूँ और यहाँ पे हम 1981 में जो ज़िले में जो संगठन हो गए, जब से हम पार्टी में है। हम जब बीजेपी जब बनी थी वो 1981 में बनी थी बीजेपी, और उस वक्त से आप हैं? हाँ, उस वक्त से हम हैं। अच्छा, आप देखते होंगे उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरा उम्र 21 था। 21 साल की उम्र में आप ज्वाइन हुए थे। उस वक्त की बीजेपी में और आज की बीजेपी में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? हाँ, बहुत कुछ फ़र्क नज़र आता है। जिस वक्त वाजपेयी साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुंबई अधिवेशन करके जो पार्टी बनाया, उस वक्त हम कुछ लोग थे, मिनिमम लोग थे उस वक्त, जो हम लोगों को ज़्यादा संख्या नहीं था, लीडर लोग कम थे, कार्यकर्ता हम ऐसे जुटा के क्या करें, हम पार्टी बढ़ाते हुए अब हम यहाँ तक लेके आ गए। अब हमारे पास लीडर भी ज़्यादा है और बोले तो कार्यकर्ता भी हम ज़्यादा हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजी थी पहले, चाहे वो आडवाणी की हो या फिर आपके जो सीनियर लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जो काम करने का तरीका था, और आज की बीजेपी जो मोदीवादी को बीजेपी है, इसमें बहुत सारे तब्दीलियां हैं। जो हिंदुओं के हक में जो बीजेपी पार्टी उस वक्त बात करती थी और आज बात कर रही है, उसमें फ़र्क है। आप फ़र्क महसूस करते हैं? नहीं, फ़र्क नहीं, देखने वालों का नज़रिया फ़र्क हो सकता है। जिस वक्त जिस मुद्दे पे हम लोग पार्टी लेके जा रहे थे, उसी मुद्दे पे अभी भी हम कायम हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग हैं अभी भी है, हर समुदाय के हर लोग, हमको जो बीजेपी चाहने वाले हैं, हर लोग भी हमारे साथ जब भी थे अब भी है। देखिए, वाजपेयी का जो थिंकिंग थी, उनकी जो बातचीत थी, वो सबको लेके चलने वाले लीडर थे। लेकिन बीजेपी कभी भी दूसरी कम्युनिटी पर हमला नहीं करती थी। लेकिन आजकल जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ रखी है बीजेपी ने। आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी होती है, हलाल, झटका, हिजाब, ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये नई बीजेपी का अंदाज़ लगता है। तो आप पुराने लोग हैं, आप 1980s में जुड़े हैं, आपको फील होता है ये सब? क्यों बोले तो 1981 से जो चालू हो गया, उस वक़्त हर एक इसमें उतना ये नहीं था, ज़्यादा कम्युनलिज्म जो बोलते हैं उस वक़्त था। हाँ, जातिवादी नहीं था। अब लोग कुछ कांग्रेस वाले ऐसा कर रहे हैं, हमको अछूत बना के मुसलमानों से और बीजेपी से दूर रखने का काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो लोगों का कुछ लोग हैं, उनका थिंकिंग क्या हो रहा है, वो हम अलग जैसा हमको करने से उस नमूने से थिंकिंग हो रहा। वैसा कोई बात नहीं है। जो बड़े, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब है, वो तो सबके साथ लेके जाने का उनका जो कार्यक्रम है, सबको लेके जा रहे हैं उन्होंने। लेकिन हमारे नज़दीक कुछ लोग डर के, कांग्रेस वाले डरा रहे, अरे बीजेपी मत जाओ, उनके साथ अगर गए तो वो कम्युनलिज्म है बोल के जो डरा रहे, डर के कुछ लोग दूर रह रहे। बीजेपी भी तो डरा रही है, मुसलमानों की 4% रिजर्वेशन को ख़त्म कर देती है, अजान को बंद करने की बात करती है, आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कैसे करेंगे? नहीं, 4% निकाल के हम जो सेंट्रल का जो 10% है, वो 10% में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे। अब अमित शाह ने साफ साफ कहा कि हमने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया है। तेलंगाना में कहा था कि तेलंगाना में भी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी वहाँ भी ख़त्म करेंगे। क्या मतलब है सर? नहीं, हम लोग उनसे रिजर्वेशन ख़त्म नहीं कर रहे, उनको 4% निकाल के हम 10% में जो सब कास्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिए सो है रिजर्वेशन 10%, उन लोगों में हम उनको कन्वर्ट कर लेके हम साथ में लेके जाने का सोच है। ऐसा क्यों सर, मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों आप 10% में मिला रहे हैं? आप 4 की जगह 6% दीजिए, फिर मुसलमान आपके साथ आएंगे। नहीं, 6% 4% की बात नहीं है। वो हम लोगों को जातिवाद के ऊपर जो रिजर्वेशन था वो निकाल के हमारे साथ में लेके जाने का हम सोच रहे उन जातिवाद में। लेकिन वो सर्वे करने के बाद में जो मुसलमान पुअर्टी लेवल से भी कम है, इसी को देख के सर्वे के बाद वो दिया गया था, बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी डिटेल रिपोर्ट के
बीजेपी ने इलेक्शन के करीब इतना बड़ा कदम उठा दिया। आप पुराने जो बीजेपी के लीडरान हैं, आपने बीजेपी को जो आपके लीडरान हैं उनको समझाने की नहीं कोशिश की? नहीं, समझाने की बात नहीं आता। क्यों बोले तो जो पहले कुछ गलतियां हो गए सो थे, हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे। हर एक जाति के ऊपर हम रिजर्वेशन देना गलत होता। जो दे रहे कामन से दे रहे। अब एससी है सब लोग आते हैं, एसटी है सब लोग आते हैं, उसमें कोई जो बाइफर्केशन करके उन लोगों को क्या कर रहे, हम उसमें भी क्या डिवाइड करके दिए राइट। सर, ये जो रिजर्वेशन हुआ था 4% का, वीरप्पा मोइली ने इस रिजर्वेशन को शुरुआत की थी। ये मामला कोर्ट में गया था कि हम रिलीजन के नाम पे नहीं दे सकते। ये सर्वे रिपोर्ट दिखाई गई, सारा होने के बाद कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद 4% रिजर्वेशन देवेगौड़ा के पीरियड में दिया गया। नहीं, 4% रिजर्वेशन देवेगौड़ा के पीरियड में दिए होंगे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद? नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिए होंगे, हम नहीं बोल के नहीं बोलते। लेकिन जो रिलीजन के नाम के ऊपर जो रिजर्वेशन देने का रहता है, हर एक कोई भी रिलीजन वाले क्या करते हैं, इस नमूने से हमको भी दो बोल के बोलने से वो किसी के रिलीजन के नाम के ऊपर रिजर्वेशन देने का सही नहीं होता। इस वजह से तो आप कास्ट के बेस पे, कास्ट क्योंकि मुसलमानों में भी कास्ट है, अगर कास्ट बेस पे देंगे तो 4% जो रिजर्वेशन है, आप रिलीजन को हटाइए, कास्ट बेस पे भी दे सकते हैं मुसलमानों को। नहीं, कास्ट के ऊपर हम हर एक को जो बीपीएल कार्ड है, पुअर है, सब लोगों को क्या है, हम लोग पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, सब लोगों को साथ में लेके जाने का वही है हमारा। अच्छा, ये बताइए, अब यहाँ हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या लग रहा है, बीजेपी यहाँ से कामयाब हो सकती है? हाँ, हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। क्यों बोले तो हम 99 में भी मैं था यहाँ पे मंडल अध्यक्ष था हुमनाबाद का। जो पहली बार हम मेरी अध्यक्षता में यहाँ पे हम एमएलए जीते 1999 में। सुभाष कल्लूर जी जो एमएलए थे, उन्होंने मेरे अध्यक्षता में उन्होंने एमएलए जीते बीजेपी का। उसके बाद अब तक हम लोगों को हमको वैसा समय नहीं आ गया। अब फिर क्या करें हम, अब समय आ गए। अब कैसे लग रहा है, समय कैसे आया आपको? यहाँ से तो कांग्रेस भी स्ट्रांग है, सिटिंग एमएलए है, और जेडीएस से मुस्लिम कैंडिडेट है सीएम फैज़। देखो, हमारा जो गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो है, हम जो अभी 5 साल जो हम सरकार बनाए, कुछ लोगों को, सब जो कर्नाटक के लोगों को हमारा गवर्नमेंट जो सहूलियत दी है, उस नमूने से हम वोट मांग रहे। अभी हमारे सिद्धू पाटिल भी कैंडिडेट भी सही है, जो गरीबों का हर वक्त उन्होंने सोचते, गरीबों के वास्ते उन्होंने हमेशा रात के 12 बजे भी कुछ उनका काम रहे तो जाते, हर सुख दुख के उनके साथ में रहते। पार्टी भी है और कैंडिडेट भी, हम दोनों मिला के क्या अब के बार हम किसी हाल में हम जीतने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के उस वक्त के लीडर जब बीजेपी बनी थी। इनका कहना है कि बहुत सालों बाद इनका वक्त आया है, यानी ये यहाँ से जीतने वाले हैं। हालांकि सिद्धू पाटिल और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी जो हैं भाई भाई हैं, यानी रिश्ते के भाई लगते हैं। और साथ ही यहाँ जेडीएस से मुस्लिम उम्मीदवार सीएम फैज़ हैं। तीनों में मुकाबला चल रहा है। देखना होगा कि किस तरह से ये इलेक्शन आता है, हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बीदर।